हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। इससे पिछली वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे सिस्टम के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब बेनिफिट्स के काफी करीब होता है, मतलब करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि क्या क्या इसके फीचर्स रहने वाले हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक सिस्टम जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। जैसे हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर ये चीज फिक्स होती है कि कहाँ पर मदरबोर्ड लगेगा, कहाँ पर इसका रैम लगेगा, कहाँ पर इसकी हार्ड डिस्क लगेगी, तो ये फिक्स होती हैं चीजें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इसका एक बड़ा फीचर हो गया। दिस रेफर्स टू दैट द हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम्स आर अरेंज एंड इंटरकनेक्टेड, कि मतलब कितने अच्छे तरीके से सिस्टम जो है हमारा अरेंज किया जाता है और एक दूसरे के साथ कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in a system, the input device, output device, storage device, and CPU are linked together in order to achieve in in a specific order टू वर्क एज ए कंप्लीट सिस्टम। मतलब कि एक पूरे सिस्टम की तरह काम करने के लिए जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सीपीयू डिवाइसेस, ठीक है, ये सब डिवाइसेस एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिंक होते हैं और एक पूरा सिस्टम जो है वो तैयार करते हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू डिफाइन हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम्स आर रिलेटेड। अगर हम इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ पाएगा कि कैसे सब सिस्टम्स जो है अपना स्पेसिफिक टास्क को या फंक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ कम्युनिकेशन फ्लोज बिटवीन देम, कि किस तरीके से सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में मैसेज कैसे पास हो रहे हैं, वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हाउ अथॉरिटीज इज स्ट्रक्चर्ड। हाउ द अथॉरिटी स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तैयार हुआ है। नेक्स्ट है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन भी एक करेक्टरिस्टिक्स है हमारे सिस्टम की। इट डिफाइंस द वे इन विच ईच सिस्टम इंटरैक्ट्स विद अदर सब सिस्टम्स। मतलब इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमने कहा कि हर एक सिस्टम एक सब सिस्टम दूसरे सब सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड होता है। कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स दोनों एक ही बात है। ठीक है, जो कि है एक दूसरे के कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में एक इंटरैक्शंस होते हैं। इट ऑल्सो डिफाइंस दैट हाउ चेंजेस मेड टू द वन सब सिस्टम में इम्पैक्ट टू द अदर सब सिस्टम्स इन अ सिस्टम। मतलब कि एक सिस्टम के अंदर जो हमारे पहला सब सिस्टम है, अगर उसके अंदर हम कोई चेंज कर देते हैं तो उससे दूसरे सब सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है और सिस्टम की एज अ होल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आता है, वो हम देख सकते हैं एक सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करके, माइन्यूट सा। ऑल द सब सिस्टम्स नीड टू बी हैव सम इंटरैक्शंस अमंग दैम, और हर एक सिस्टम के अंदर अपनी एक इंटरैक्शंस होती हैं सब कंपोनेंट्स में, देम इन ऑर्डर टू वर्क टुगेदर। ठीक है, और एक साथ काम करने के लिए वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग मस्ट इंटरैक्ट विद सेल्स, परचेजिंग एंड प्रोडक्शन। मतलब कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको इंटरैक्ट करना पड़ेगा सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, ताकि वो अच्छे से मार्केटाइज कर सके अपने प्रोडक्ट। एचआर विद एम्प्लॉयज एंड पेरोल सिस्टम्स विद पर्सनल इन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से एम्प्लॉयज का पेरोल सिस्टम काम करेगा, किस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे मैनेज किया जाएगा। सो इस तरीके का जो इंटरैक्शन किस तरीके से रहेगा पूरे सिस्टम में, सो वो सब इंटरैक्शन वाले फेज में इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस, अब इंटरेक्शन भी होती है सिस्टम में, ठीक है, उसके साथ साथ जो एक कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट्स पे इंटरडिपेंडेंट होता है अपनी फंक्शनिंग के लिए। इट रेफर्स टू द डिपेंडेंसी ऑफ वन सब सिस्टम टू अनदर सब सिस्टम, मतलब एक सब सिस्टम की डिपेंडेंसी ऑन अनदर सब सिस्टम, की एक सब सिस्टम तभी काम कर पाएगा जब दूसरा उसको कुछ आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम्स मस्ट बी इंटर रिलेटेड। सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटर रिलेट कर रहे होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी होते हैं।
वंस वन कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ अनदर कंपोनेंट्स, मतलब एक कंपोनेंट की जब आउटपुट आएगी उसकी आउटपुट से ये डिसाइड होगा कि दूसरा क्या डिसीजन लेने वाला है, उसकी फंक्शनिंग दूसरे की आउटपुट पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से इंटरडिपेंडेंसी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ क्रिटिकल टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब कि हमने अपने प्रोडक्ट को कितना अच्छा मार्केटाइज किया है, कितना ज्यादा एडवर्टाइज किया है, इस चीज पर हमारी सेल्स डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी हमारी सेल्स होगी। तो इस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द यूनियन ऑफ सब सिस्टम्स विद इन द सिस्टम टू वर्क टुगेदर, मतलब जो भी सारे सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, वो एक यूनियन में, मतलब एक साथ कोलैबोरेट करके, एक साथ इंटीग्रेट होके एक पूरे सिस्टम को एज अ होल फंक्शन करते हैं, जिसको कि हम इंटीग्रेशन फीचर कहते हैं इसका। ऑल्दो ऑल द सब सिस्टम्स परफॉर्म अ यूनिक प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कि प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सभी सब सिस्टम्स अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर वो अचीव किसको कर रहे होते हैं? एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को ही अचीव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से उनके बीच में एक इंटीग्रेशन की फीचर जो है वो आ जाती है। बट दे आर टाइड टुगेदर टू अचीव अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, बट एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो सेम ही रहता है। The successful integration of subsystem produces a synergistic benefits to the system, मतलब कि अगर हम सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारी एक साइनर्जिस्टिक आउटपुट, मतलब कि एक बहुत अच्छी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी हमारे सिस्टम। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का क्या मतलब है? सिस्टम टेक इनपुट, सिस्टम जो है, मैंने पहले भी पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट्स में कि सिस्टम जो है इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सर्व्स द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, जिससे कि सिस्टम का ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के बेसिस पे। नेक्स्ट है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है बेसिकली हमारा सिस्टम जो है, उसकी यही करेक्टरिस्टिक्स है कि उसका जो भी वर्क होता है, जो भी वो फंक्शन करता है, वो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करता है। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम मस्ट बी वेल स्टेटेड। ठीक है, जो भी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है एक सिस्टम का, वो वेल स्टेटेड होना चाहिए, पहले से प्री डिटरमाइन होना चाहिए। ऑल्दो सब सिस्टम हैज बीन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, और सब सिस्टम्स के भी अपने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम इज हायर प्रायोरिटाइज ओवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सब सिस्टम, मतलब कि सब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव इतने ज्यादा जो है प्रायोरिटाइज नहीं किए जाते जितना कि एक पूरे सिस्टम एज अ होल की जो प्रायोरिटी है ऑब्जेक्टिव की वो ज्यादा रखी जाती है। मतलब बेसिकली सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को ज्यादा ऊपर रखा जाता है। जो भी, मतलब पूरा सिस्टम जब जो भी काम कर रहा है, उससे हमारी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि जो सारे सब सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है एक पूरे सिस्टम को बनाने के लिए, उनकी प्रायोरिटी जो है, उनका ऑब्जेक्टिव की प्रायोरिटी जो है वो थोड़ी कम रखी जाती है। Thus all the subsystems must work together। तो इस तरीके से जो सारे सबसिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं और अचीव करते हैं एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।